नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज का विषय है अन्नप्राशन संस्कार। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, अन्नप्राशन का अर्थ है सबसे पहले बच्चे को अन्न खिलाना, अन्न का प्राशन कराना, अन्न चटाना या अन्न खिलाना। यदि पुत्र संतान है तो उसका अन्नप्राशन संस्कार जन्म के 6ठे या 8वें महीने में या फिर 1 साल पर, जब 12वां महीना लगे तब अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। वही यदि पुत्री संतान है तो उसका 5वें महीने में या 7वें महीने में अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए, ऐसा पारस्कर गृह सूत्र में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, जिस दिन अन्नप्राशन संस्कार करना हो उसका मुहूर्त देखकर सबसे पहले माता पिता को चाहिए कि वे पंचांग पूजन कर लें। मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में कि पंचांग पूजन में कौन कौन सी पूजा की जाती है। तो पंचांग पूजन करने के उपरांत शुचि नामक अग्नि की स्थापना करनी चाहिए और नवग्रहों की पूजा के साथ उनका हवन करना चाहिए। हवन करने के उपरांत बच्चे को माँ अपनी गोद में बिठा ले और पिता या घर के कोई अन्य सदस्य उसको अन्नप्राशन माने सभी अन्नों के रस को इकट्ठा कर लें और उसको अनामिका और अंगुष्ठ के द्वारा बच्चे को उस अन्न के रसों को चटाएं। यदि बच्चे के 8वें महीने में, यदि पुत्र संतान है उसका 8वें महीने में अन्नप्राशन संस्कार यदि किया जा रहा है और बच्चे को 8वें महीने में दांत भी आ गया है, तो ऐसी स्थिति में मामा उसका अन्नप्राशन संस्कार करते हैं। मामा किसी चांदी अथवा सोने की कटोरी हो या सलाका हो, उससे बच्चे को अन्नप्राशन करवाते हैं। अन्यथा घर में कोई भी माता पिता या दादा दादी या कोई भी सदस्य अन्नप्राशन संस्कार कर सकता है। तो अन्नप्राशन संस्कार में सभी अन्नों के रस को लेकर उसमें 3 चीज अवश्य डालनी चाहिए, इसको नहीं भूलना चाहिए। वो क्या है? मधु, उसमें थोड़ा 1 बूंद करके डाल दें, 1 बूंद घी डाल दें और सत्तू, यह अन्न के रसों में अवश्य होना चाहिए। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, मधु, घी और सत्तू, इसका मिश्रण कर लेना चाहिए और मिश्रण करने के उपरांत अनामिका और अंगुष्ठ, इन 2 अंगुलियों से थोड़ा थोड़ा लेकर 5 बार बच्चे को चटा देना चाहिए। यह है अन्नप्राशन संस्कार की विधि। अब इसी में यदि कामना हो, शास्त्र कहते हैं कि यदि अलग अलग कामना हो कि हमारा बच्चा ऐसा हो, हमारा बच्चा ऐसा हो, तो उसके लिए अन्नों में कुछ विशेष पक्षियों के मांस को खिलाने की प्रथा है। हालांकि यह सब जगह प्रचलित नहीं है। यह शास्त्र भी कहते हैं कि इन सभी के स्थान पर सभी अन्नों के रस को ही चटाना सबसे उचित होगा। फिर भी जब यह अन्नप्राशन की विधि समझाई जा रही है तो जो शास्त्र कहते हैं वह भी समझ लेना जरूरी है। कहा कि भारद्वाजी एक पक्षी होती है, चिड़िया होती है, तो जिसको लाटा पक्षी भी कहते हैं, उसके मांस को किस लिए खिलाना चाहिए? कहा कि वाक प्रासाद, वाणी में प्रखरता हो, बहुत तेज हो, विद्वान हो, बोलने में सबसे निपुण हो, चतुर हो, तो भारद्वाजी पक्षी के मांस का रस थोड़ा सा उसको चटाना चाहिए। यदि आप ये चाहते हो कि यह बहुत धनाढ्य हो, धनी हो, तो कपिंजल के मांस को उसे खिलाना चाहिए। कपिंजल क्या है? काले रंग का जो तित्तिर पक्षी होता है उसको कपिंजल कहते हैं। तो कपिंजल के
मांस के रस को थोड़ा खिलाना चाहिए। कहीं कहीं कपिंजल के स्थान पर मयूर पक्षी के मांस को भी खिलाया जाता है। या फिर यदि आप चाहते हैं कि कभी भी इसे अन्न की कोई कमी न हो, जीवन भर यह अन्न धन से परिपूर्ण हो, तो सभी अन्नों के रस को ही उसे चटाना चाहिए। या फिर कहा कि जब अर्थात वेग की प्राप्ति करना हो, बहुत यह वेगवान हो, बहुत तेज हो, बहुत तीक्ष्ण दिमाग का हो, तो उसे मछली के रस का प्राशन कराना चाहिए। या फिर दीर्घ आयु की कामना हो कि इसकी लंबी उम्र हो, तो जो गृह गोधिका गोह होती है, क्रिकसा जिसको बोलते हैं, उसके मांस का भी प्राशन करने का विधान है। अगर यह कामना हो कि यह ब्रह्मज्ञानी बने, ईश्वरीय विद्या का ज्ञाता बने, तब क्या करना चाहिए? एक प्रकार का चावल होता है जिसको 60 दिन में ही, माने बीजारोपण से लेकर और पकने तक 60 दिन का समय लगता है, जिसको 60 आढ़्या इस नाम से जानते हैं। इस अन्न के रस को खिलाना चाहिए, तो वह ब्रह्मज्ञानी बनेगा। तो इस प्रकार से शास्त्रों में बहुत सी विधियां दी गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ शास्त्र ही कहते हैं कि कुछ का मांस, जैसे गोह का मांस कलयुग में वर्जित है। मैं तो कहता हूँ कि किसी भी प्रकार के मांस का अन्नप्राशन में प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनका सर्वथा वर्जन करना चाहिए। इनकी जगह पर, इनके स्थान पर सभी प्रकार के फलों का, सभी प्रकार के अन्नों का जितना हो सके उन सब का रस, और मधु यदि आप ले लेते हैं तो उसमें सभी प्रकार के फलों का, फूलों का उसमें रस आ जाता है। इसलिए मधु और आज्य माने घी तो अमृत ही है, गौ माता का आशीर्वाद है, और ब्रह्मवर्चस्व और तेज, ऐश्वर्य, धन सब कुछ उसमें समाहित है। तो उसको यदि आप मिला देते हैं और सत्तू मिला देते हैं तो यही पर्याप्त होता है। इस प्रकार अन्नप्राशन करना चाहिए। कहीं कहीं हम देखते हैं कि जो पूजा होती है, भगवत प्रसाद जो बना हुआ है, सत्यनारायण भगवान की कथा हुई हो, या फिर जो हम लोग छठ करते हैं, तो छठ के प्रसाद से भी अन्नप्राशन लोग करा देते हैं। तो अपने कुल परंपरा के अनुसार भी अन्नप्राशन की परंपरा है। तो चाहे जो आपकी परंपरा हो, अपने कुल की परंपरा के अनुसार बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार कर देना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से अन्नप्राशन संस्कार कराते हैं तो निश्चय ही वह बच्चा बहुत ही तेजस्वी, बुद्धिमान और विद्वान होगा। दोस्तों, इसी के साथ एक प्रयोग और दिया गया है कि यदि वह बच्चा, आप अन्नप्राशन 8वें महीने में कर रहे हैं या 6ठे महीने में कर रहे हैं, बच्चे के पास में, बच्चा वह लेटा हो या बैठा हो, उसके आसपास किताब रख दीजिए, लेखनी रख दीजिए, पुस्तिका रख दीजिए, या और भी जो जो व्यवसाय की सामग्रियां हैं उसको रख दीजिए। बच्चा जो पहले स्पर्श कर लेगा, यह अन्नप्राशन संस्कार करने के उपरांत की प्रक्रिया है। जिसका बच्चा स्पर्श करेगा, जिसको पहले पकड़ लेगा, छू लेगा, उसी के ऊपर उसकी आजीविका निर्धारित हो जाएगी और उसके जीवन में वही उसका संबल बनेगा। यह भी शास्त्र की परंपरा है, यह भी शास्त्र बताते हैं। तो दोस्तों, यह भी कार्य आप जरूर करके देखिए, उससे आप आश्वस्त हो जाएंगे कि इस बच्चे की आजीविका किस पर निर्धारित है, किस पर आधारित है, इसका जीवन किस ओर जाने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। तब तक आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मेरा वीडियो देखते रहें और अपने कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। और अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। 2 दिन कर